सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए अब मोदी सरकार युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक खास प्लान पर काम कर रही है। सरकार ने युवाओं के लिए स्पेशल आईएएस प्लान तैयार किया है। इस प्लान का एक ही मकसद है, सरकार के प्रति युवाओं की जो नाराजगी है उसे दूर किया जा सके, जिसके लिए आईएएस प्लान पर काम किया जा रहा है। तो क्या है सरकार का ये खास प्लान? आईएएस प्लान में आई का मतलब है इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं तक सीधे पहुंचना। खुद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर आकर युवाओं तक बात पहुंचा रहे हैं। साथ ही मंत्रियों को भी इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं से कनेक्ट करने को कहा है। आईएएस प्लान में ए का मतलब है पेपर लीक के खिलाफ सरकार का एक्शन। एनटीए के 47 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी है और एजेंसी के पूरे ढांचे में बदलाव किया जा रहा है। आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। करीब 1 महीने से सीजेपी जंतर मंतर पर इस्तीफे समेत दूसरी मांगों को लेकर धरना दे रही थी। इसे लेकर 2 बार सरकार की सीजेपी से बातचीत भी हो चुकी थी। लेकिन बातचीत से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आ गई। प्रधान ने इस्तीफा पीएम मोदी को भेजकर खुद के इस्तीफा देने का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिनों से वो दुखी थे, छात्रों को भ्रम के कुचक्र से बचाने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये जिक्र किया कि जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ लोगों ने छात्रों को गुमराह किया। राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि प्राथमिकता मानकर वो इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा होते ही सीजेपी समर्थकों ने जंतर मंतर पर जमकर जश्न मनाया और इसे लोकतंत्र की जीत बताया। अब खबर उन्नाव से, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम विवादों में आ गया है। और वजह है नवविवाहित जोड़ों को दिए गए गद्दे। इन गद्दों पर टीएमसी पार्टी के झंडे प्रिंट हैं। तस्वीर वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप पहुंचा। उन्नाव में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 459 जोड़ों का विवाह कराया गया। कार्यक्रम का आयोजन समाज कल्याण विभाग की ओर से किया गया था। शादी के बाद नवविवाहित जोड़ों को उपहार भी दिए गए, लेकिन इन्हीं उपहारों में मिले गद्दों को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में गद्दों पर टीएमसी के झंडे जैसे प्रिंट होने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। अब पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं और प्रशासन इसकी जांच में जुट गया है। वहीं वायरल तस्वीरों की चर्चा पूरे इलाके में बनी हुई है। मिशन यूपी में लगे ओवैसी ने युवाओं पर बड़ा दांव खेला। उन्होंने युवाओं से एकता पर जोर देने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एकता पर जोर दिया और युवाओं को राजनीति में आगे लाने की बात कही। ओवैसी ने कहा कि जनता की एकजुटता से बड़े बदलाव मुमकिन है और इसी ताकत ने सत्ता को झुकने पर मजबूर किया। ओवैसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी आवाज ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया। ओवैसी ने घोषणा की कि यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उम्मीदवार बनाएगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। संभल हिंसा का आरोपी एमआईएम में शामिल हुआ है। मस्जिद कमेटी अध्यक्ष हैं जफर अली। ओवैसी की मुरादाबाद रैली में सदस्यता दिलाई गई। उन्होंने इस दौरान कहा कि ओवैसी साहब के विजन से ही मैं प्रभावित हुआ। ओवैसी साहब के कारण मैं AIMIM में हूँ। असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी यूपी के दौरे पर थे और इस दौरान जफर अली एमआईएम में शामिल हुए। जफर अली पर संभल हिंसा में आरोप लगे।